मैं ज्यादातर लड़कों को देखता हूँ कि वो हार जाते हैं खुद से। अब खुद से हार जाने के बाद वो लाइफ में अच्छे नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा है, या फिर मतलब आप लोग भी देखे होंगे कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे आपके फ्रेंड्स होंगे जो कुछ हार जाने के बाद, कुछ अचीवमेंट न होने के बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं ग्रानी से हूँ, ठीक है। तो हार जाते हैं तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसके कारण वो अचीवमेंट नहीं कर पाते, अपना अच्छा लक्ष्य, अपना गोल फिर दोबारा सेट नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे या कर रहे हैं, अगर उनका प्री के जो मेंस है वो क्लियर नहीं हो पाता है ना, प्री क्लियर नहीं हो पाता है, तो कहीं सदमा में चले जाते हैं। आईआईटी जिनका क्लियर नहीं होता है, तो मैं वही दो छोटे छोटे कहानी बताऊंगा जो आपको वो नहीं करना है। क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति और एक बढ़िया चालाक व्यक्ति वो है जो किसी दूसरे की गलतियों को दोहराए नहीं। अगर आप किसी दूसरे की गलतियों को दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। कहने का सीधा सा मतलब, दूसरे की गलतियों से सीखा जाता है, न कि दूसरे की गलतियों से सीखा जाता है, न कि वही किया जाता है। क्योंकि अगर आप दूसरे की गलतियों को दोबारा दोहरा रहे हैं तो आप वो व्यक्ति नहीं है जो आपको मतलब बना करके भेजा गया है। तो चलिए अब आइए हम लोग कुछ छोटी छोटी बात यही करेंगे। तो आपको मैं बता दूं दोस्त, आपको लाइफ में कभी जो डिप्रेशन में नहीं जाना है। और हाँ, अपने आप को जिस दिन आप कमजोर मानना शुरू कर देंगे, आप लाइफ में कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते, सफलता आपको मिल ही नहीं सकता। तो आप ये चेंज जो वीडियो है लाइफ चेंजिंग सेमिनार करके मैं सोचा हूँ कि करूँ, आपका पूरी कोशिश करूंगा ये ईयर आपको याद दिलाने को। तो सबसे पहला दोस्त, इस ईयर से हम लोग ये मतलब आप लोग भी समझते होंगे, ये आपका जो ईयर है आपको ये सिखा रहा है कि इस ईयर में आप जो भी टाइम बर्बाद किए हैं, कुछ लोग तो कोरोना वायरस के कारण पढ़ नहीं पाए, नो प्रॉब्लम। बट मान लीजिए नेचर हमें एक चीज सिखलाया कि इस कोरोना के कारण, तो कोरोना वायरस आया तो उसी टाइम से लोग साफ सफाई में ज्यादा ध्यान देने लगे, सारा चीज धोना होना, तो वो सारा चीज तो सिखाता ही सिखाता है। एक और चीज सिखाता है हमें ये, टाइम का महत्व। आप उस टाइम पढ़ नहीं रहे थे क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम था। ऑनलाइन जैसे आप अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उस टाइम भी तो ऑनलाइन सिस्टम था, बट अब नहीं पढ़े। तो अगर नेचर ने दोबारा मौका ऐसा दे दिया, अगेन कोरोना वायरस आए, कोशिश यही रहेगा कि कल की नई सुबह पूरी तरीके से खुशियां लेकर के आए सभी के जीवन में। बट फिर भी अगर आता है तो आपको ये सिखलाया नेचर ने कि कुछ भी संकट आ जाए अपना काम मत छोड़िए, मतलब पढ़िए। और कोई टीचर से पढ़ा रहे हैं तो लाइव पढ़ाएगा वो, क्योंकि आप लोग की सवाल है और आप लोग का भी सवाल है भविष्य का। कहने का मतलब एक ही लाइन में है कि टाइमिंग जरूरी है। आपका लाइफ में जो टाइम मैनेजमेंट है वो जरूरी है। और अपने आप के नजरों में कभी हारना मना है। क्योंकि आप जिस दिन अपने आप के नजरों में हार गए, आप जिस दिन अपने आप के नजरों में हार गए, आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते हैं। आपको लाइफ में अच्छा करने के लिए अपने आप में उठना होगा। और मैं इसी संबंध में एक छोटा सा स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं। जो वो लड़का तो काफी ज्यादा मतलब ब्रिलियंट था, बट हुआ क्या कर मतलब होता क्या था उसके साथ, बेचारा मतलब हमेशा दिक्कत ही दिक्कत था। बट फिर भी उसने जज्बा और जुनून के साथ एक बार अपनी नजर में अपने आप को जीत लिया। उस दिन से वो काफी उन्नति कर गया। कहने का सीधा सा मतलब है, जिस दिन आप ये मान गए कि मेरे अंदर कुछ है, आपके अंदर कुछ है, आप उस दिन से बड़ा व्यक्ति बन ही जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, एक हरीश नाम का लड़का था, बहुत पहले की बात है। अब ये इसके अंदर एक, जैसा कि आप जानते हैं, हर मानव के अंदर एक बहुत ही एबिलिटी होती है, कोई ना तो कोई ऐसा एबिलिटी होता है जो कर सकता है। भले कोई और काम ना कर सकता हो, बट वो काम कर सकता है जरूर। उसी तरीके से वो हरीश नाम के लड़का में दौड़ने का बहुत ही बड़ा शौक था। वो न जाने कितने सारे दौड़ में भाग ले चुका था, बहुत सारे दौड़ में भाग ले चुका था, बहुत सारा। पर हुआ होता ये था उसके साथ, जब जब भी दौड़ में भाग लेता था तब तब वो हार जाता था। मतलब आज तक लाइफ में किसी भी दौड़ में, वो मैराथन जिसको बोल सकते हैं, कभी नहीं जीता था। लेकिन वो उसकी एक दिन ख्वाहिश थी कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। ये उस विश्वास के साथ वो खूब दौड़ता था पर डे। और दुनिया कोई भी ऐसा मतलब उसके क्षेत्र में, उसके स्टेट से रिलेटेड कोई भी ऐसा दौड़ नहीं था जहां पर वो भाग नहीं लेता था। सुनिएगा ध्यान से, भाग नहीं लेता था। वो हर दौड़ में जाता था, हर दौड़ में भाग लेता था।
करने का मतलब है वो हर एक चीज करना चाहता है दौड़ से रिलेटेड। ठीक है, भाग लेते गया। हुआ ये, एक दिन फाइनल दौड़ आया। उस दिन इसने शपथ लिया कि मैं आज जीत करके दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज जीत करके दिखाऊंगा। तो दौड़ शुरू हुई, धीरे धीरे दौड़ना स्टार्ट हो गया। ठीक है, सभी लोग दौड़ना, जितने भी धावक थे वो दौड़ना, दौड़ते रहे। हुआ धीरे धीरे दौड़ना, जितने भी धावक थे इनसे, मतलब इससे जो हरीश नाम का लड़का था इससे आगे निकल गए। इसने सोचा कि भले वो आगे निकल गए हैं और ये बेचारा खूब थक गया था, पूरा थक गया था, फिर भी इसने सोचा कि अगर मैं दौड़ नहीं सकता चल तो सकता हूं, अगर मैं दौड़ नहीं सकता चल तो सकता हूं। सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं दौड़ नहीं सकता तो चल तो सकता हूं। फिर धीरे धीरे उसने चलना ही स्टार्ट कर दिया। चलते गया बेचारा बहुत ज्यादा, हाँ मतलब बहुत ज्यादा अपने आप से हैरान हो गया था, बहुत ही ज्यादा। उसके अंदर पूरी जो एनर्जी थी वो लो हो गई थी, खत्म हो गई थी। फिर चलते चलते वो गिर गया। तो उसके अंदर जिद थी कि मैं जीतूंगा। उसने किसी भी तरीके से बड़ियारी करके खूब उठा और उठ करके फिर थोड़ा बहुत दौड़ने लगा। अंततः वो रेस में जीत गया। अब रेस में जीत गया का मतलब ये नहीं दोस्त, रेस भले ही वो हार गया था, रेस भले ही वो हार गया था, पर अपनी नजर में जीत गया। क्यों? इसलिए क्योंकि आज तक उसने कभी भी किसी भी रेस को पूरा भी नहीं किया था। कहने का सीधा सा मतलब है, हर बार जीतना, हर बार मेडल लाना ही नहीं कहलाता है। कभी अपने आप के नजरिया में भी जीतना सीखिए। जिस दिन अपने आप के नजर में जीतना सीखेंगे उस दिन वो बहुत खुश था। इसलिए नहीं कि उसने मेडल जीता था, और इसलिए नहीं कि पूरा जवार उसके साथ थे, बल्कि इसलिए कि उसने खुद की नजरिया में जीता था। और कहने का फाइनल मतलब क्या है? कहने का फाइनल मतलब है, अगर आप लाइफ में कंटिन्यूअस रह रहे हैं तो आप सक्सेस हो जाएंगे, ये बस विश्वास रखिए। तो उसने फिर दोबारा दौड़ हुआ, तो उसने वही व्यक्ति जिसने डिप्रेशन में चल रहा था कि मैं नहीं जीत रहा हूं, दोबारा जब रेस हुआ मतलब सेकंड टाइम में उसने जीत गया। कहने का फाइनल लाइन यही रहेगा दोस्त, कि अगर आप लाइफ में कंटिन्यूअस हैं, किसी भी वर्क में, किसी भी एरिया में, आप सक्सेस हो जाओगे। पहला बात, अपने आप में जीतना सीखिए, अपने आप में विश्वास लाना सीखिए। जब तक अपने आप में विश्वास नहीं लाइएगा तब तक जीत नहीं सकते हैं आप। इसका मतलब अपने आप में जिस दिन जुनून और विश्वास आ गया, आप जीत सकते हैं। एक और चीज, एक और छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ये स्टोरी आपको ये सिखलाएगा कि लाइफ में मार्क्स ही इंपॉर्टेंट नहीं रखता, पर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स कम आ जाने पर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनका अच्छा सिलेक्शन नहीं हो जाने पर फिर से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक कहानी है 12th स्टैंडर्ड के एक स्टूडेंट की, एक स्टोरी है 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की। ये स्टूडेंट काफी ब्रिलियंट था, ओवर ब्रिलियंट। कई सारे लोग सोचते थे कि यही 2000 मतलब जो भी जिस ईयर में था वो इस साल का टॉपर होगा। कई सारे लोग सोचते थे कि ये इस साल का टॉपर है ना। तो खूब, क्योंकि वो इतना ब्रिलियंट था, बहुत ही ज्यादा ओवर ब्रिलियंट था, तो धीरे धीरे खूब पढ़ता था। और उसने टारगेट सेट किया था गोल में, मतलब टारगेट सेट किया था कि अगर मेरा बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस नहीं आया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। हुआ क्या, उसने चूंकि अब गोल सेट किया है, समझिएगा, क्योंकि मैं कई एक बार बोला हूं कि अब लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो गोल सेट करिए। जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे तब तक लाइफ में अचीवमेंट, सक्सेस नहीं मिलेगी। तो उसने गोल सेट कर लिया था और उसी गोल के आधार पर पढ़ रहा था। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर उसने 95% गोल सेट किया होगा तो उस लेवल से पढ़ रहा होगा, थोड़ी ना कोई ऐसे ही सेट कर देगा और ऐसे ही छोड़ देगा, ऐसा तो नहीं है। जिसने सेट किया है उस लेवल से पढ़ रहा होगा वो, तो वो लेवल से पढ़ रहा था। 95% जैसा सेट किया था गोल की मेरे को लाना है, उसी के अनुसार वो पढ़ रहा था, खूब पढ़ता था। तो पढ़ता था, जब बोर्ड एग्जाम आए, उसने बोर्ड एग्जाम दिया और उसने खूब अच्छा लगा, उसको लगा था कि मेरा 95% आ जाएगा 95%। तो हुआ क्या, जब रिजल्ट आया तो उसका आया था 94%, 94%। और उसने गया और छत से कूद करके जान दे दिया, सुसाइड कर लिया। तो उसके लिए क्या था, तो आंसर है उसके लिए मार्क्स डिपेंड करता था।
वो ये नहीं जानता था कि अगर मैं और कुछ देर रह जाता तो मेरा ना जाने अभी क्या क्या नसीब चमकता। बट और क्योंकि वो स्टार का टॉपर था फिर भी सुसाइड कर लिया। समझिए, कहने का सीधा सा मतलब ये है कि हर बार मार्क्स डिपेंड नहीं करता। आपके लाइफ में ऐसा नहीं है कि मेरा मार्क्स कम आ जाए तो मैं सुसाइड कर लूंगा, डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करता। आप लाइफ में क्या जितने भी आईएएस आईपीएस बने वो फेलियर हैं एकदम। रामानुजम, आइंस्टीन, सारे लोग फेलियर हैं। मैं ऐसा नहीं कहता, मेरा तनिक भी ऐसा कहना नहीं है कि आप भी फेल हो जाए और फेमस हो जाए, नहीं। बट आपका मार्क्स कम आ जाए, डिप्रेशन में नहीं चले जाना है। और दूसरी चीज, अपने आप में जीतना सीखिए। जिस दिन अपने आप में जग गए ना, जीत गए ना, उस दिन सारा जग को जीत लेंगे। क्योंकि जीतना का मतलब नहीं होता शील्ड लाना, जीतने का मतलब नहीं होता है शील्ड लाना, बल्कि जीतने का मतलब ये भी होता है कि हम अंदर जुनून लाना। क्योंकि वो लड़का हरीश जो एक बार हार गया था पर अपने आप के नजरिए में जीत गया था, क्योंकि कभी वो रेस में पूरा फाइनल लाइन ही नहीं गया था, पर दोबारा जब उसने रेस लगाई तो टॉपर रहा। आप भाग मिल्खा भाग देखते होंगे, भाग मिल्खा भाग देखने से ये हमें सीख मिलता है। आप नहीं देखे होंगे तो कभी देखना। और भाग मिल्खा भाग से हमें ये सिखाता है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूँ दोस्त, टाइम मैनेजमेंट। इसलिए सोचिए 95% जब गोल सेट किया होगा कितना पड़ता होगा। आप भी अगर ऐसा करेंगे तो क्यों नहीं आएगा। लेकिन हाँ, डिप्रेशन में नहीं जाना कि मेरा नहीं आया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था भाग मिल्खा भाग, उसके लिए टाइम मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट था कि वो खूब मेहनत करता था। और हाँ, वजह, मैं बार बार बोलता हूँ, ये क्लास में भी कई एक बार बोला हूँ कि जिस दिन वजह मिल गया किसी काम करने के पीछे, उस दिन लाइफ में आप सक्सेस आपको को भी रोक ही नहीं सकता। मैं बता दूं, भाग मिल्खा भाग से कई सारी चीजें सीखने को मिलती है। जैसे कि उसने सबसे पहला चीज बताया था कि आप देखते होंगे दौड़ रहा था वो, दौड़ते दौड़ते उसके दौड़ने के जो पीछे रीजन था, दूध था। क्या था? दूध। क्योंकि वो, मान लीजिए आपसे मैंने कह दिया कि आप 5 किलोमीटर भागो, अब क्यों भागोगे? आपके उसके पीछे का रीजन ही नहीं पता, आप क्यों भागोगे? इसलिए भागोगे क्योंकि दूसरा भाग रहा है? नहीं, रीजन ढूंढिए। वो भाग रहा है तो मैं क्यों भाग रहा हूं, क्यों भाग रहा हूं, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जब तक क्यों नहीं क्लियर करेंगे लाइफ में, तब तक कुछ नहीं हो सकता। कहने का सीधा सा मतलब है दोस्त, उस भाग रहा था उसके पीछे एक ही वजह थी, वह दूध। लास्ट में देखते हैं वो पूरा हैरान हो जाता है, हरीश के जैसा हैरान हो जाता है, गिर जाता है। पर एक दोस्त दोबारा याद दिलाता है, याद क्या दिलाता है, दोबारा दोस्त दिलाता है कि दूध, जो जीतेगा उसको दूध मिलेगा पूरा मलाई मार के। उठा और दूध 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 करते करते दौड़ते चला गया। कहने का मतलब क्या है, मतलब ये वजह, वजह उसने ढूंढ लिया कि मेरे को दौड़ने पर दूध मिलेगा। इसी तरीके से आप ढूंढिए वजह, मेरे को पढ़ने पर मिलेगा क्या। आप जिस दिन ये ढूंढ लिए वजह कि मेरे को पढ़ने पर ये मिलेगा, फिर आप उसके लिए पढ़ना शुरू कर देंगे। क्योंकि पढ़ाई इतना इंटरेस्टिंग है। जिसने, ये डायलॉग है सुनिएगा, आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा है, मेरे को भी कहीं सुने थे, बोल रहा हूँ। जिसने, मैं बोल दूं, एक ऐसा ये दूध, मतलब बोल सकता हूँ कि शिक्षा और पढ़ाई एक ऐसा दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। समझिएगा, ये शिक्षा एक ऐसा दूध है, जिसने पिया है उसने दहाड़ा है। रामानुजम इतना शिक्षा का दूध पी लिए थे, उसने दहाड़ करके पूरा 34 साल की उम्र में पूरा चले गए, फिर भी आज हम लोग को उनका गुणगान गाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ये शिक्षा को अच्छी तरीके से ग्रहण किया है। कहने का मतलब, जिस तरीके से आप किसी चीज की दूध पी करके खूब विद्वान, मतलब विद्वान बनने टाइप का हो जाते हैं, बलवान हो जाते हैं, इसी तरीके से अगर आप इस दूध को पीते हैं जो शिक्षा, तो आप बहुत ही बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं लाइफ में। कहने का फाइनल और लाइन हमारा यही है, आप अचीवमेंट चाहते हैं तो किसी पीछे का लॉजिक ढूंढिए, वजह ढूंढिए। आप जिस दिन वजह नहीं ढूंढेंगे आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। और भाग मिल्खा भाग से हमें ये भी सीख मिलता है, आप देखते हैं कि वो खूब दौड़ता है, दौड़ने के बाद उसके पसीना एक बाल्टी हो जाता है, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम देखते हैं उसका ग्लास भी नहीं भरता है, बट उस काम में उतना रंग जाता है, बट वो काम में भाग मिल्खा भाग जो थे वो इतना रंग जाता है, रंग जाते हैं, ताकि ताकि वो, मतलब क्या हो जाता था, तो आंसर है वो बाल्टी में भर गया। मतलब आप कोई काम करे तो उसमें इतना डूब जाइए ताकि आपको मत लगे बोझ। क्योंकि मैं बता दूं, कोई भी काम व्यक्ति करता है या तो शौक से या तो मजबूरी से। कई एक सारे लोग को देखे हैं, या तो शौक होता है या तो मजबूरी होता है। और जिस दिन शौक से काम करना स्टार्ट करे, चाहे आप पान की दुकान ही क्यों ना खोले हो, अगर आप शौक से खोलते हैं फिर आप लाइफ में, आपको बड़ा बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे आपको संदीप माहेश्वरी के बारे में बताता हूँ। ये संदीप माहेश्वरी फर्स्ट टाइम फोटोग्राफर थे,
फोटोग्राफर। तो इसके गांव वाले लोग बहुत ही इसको हंसाते थे कि तू फोटोग्राफर है, तू क्या करेगा लाइफ में, कुछ नहीं कर पाएगा, है ना, टाटा बिरला बनेगा वगैरह वगैरह। लेकिन लेकिन हो रहा था कि धीरे धीरे पढ़ रहा था, बट जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसके अंदर इंटरेस्ट आते गया कि नहीं, मैं मेरे को फोटोग्राफर बनना है भाई, बनना है। आज आज वो करोड़ों का मालिक है फोटोग्राफर में ही, क्योंकि उसको फोटो खींचने अच्छा आता था। कहने का मतलब, आज आप घर में खोल दो ना स्टूडियो, कहेंगे घर वाले अरे तू क्या कर रहा है, पगला गया, मैं तुमको इतना पढ़ाया फिर भी स्टूडियो खोल के बैठ गया। नहीं, उसके अंदर शौक था, जो शौक रहेगा वो करेगा तो उसमें वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि आपके अंदर जो शौक है वही करिए, लाइफ में किसी का सुनने का नहीं, जो अंदर है वही करिएगा तो आप लाइफ में सक्सेस पाइएगा ही पाइएगा। और भाग मिल्खा भाग से एक और चीज सीखने को मिलती है कि अगर आप लाइफ में अगेन एंड अगेन बोलूंगा वजह ढूंढ लिया, फाइनल वजह, तो आप अचीवमेंट जरूर कर लोगे। जैसे आपका अभी क्या वजह है सर, तो आंसर अभी आपका जो वजह है वो 10th का बोर्ड एग्जाम है। आप 10th का बोर्ड एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, 10th का बोर्ड एग्जाम, या 12th वाले देख रहे होंगे अगर, तो उनके लिए भी मैं बोल दूं, आपका भी मेन टारगेट है 12th का बोर्ड एग्जाम क्वालिफाई करना। आप छोटा लक्ष्य बनाइए, फिर उसको धीरे धीरे बड़ा करिए। जैसे जैसे आप बड़ा करते जाओगे आपका लाइफ में जो मजा है जीने का काफी अच्छा लगेगा। क्योंकि लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं, एक जीवन को जीना चाहते हैं और एक जीवन को मतलब जीना नहीं चाहते हैं। मतलब उनको जीवन से प्यार है तो जीते हैं, जिनको जीवन से प्यार नहीं है वो कहते कब मेरा टांग कर ले जाए, जैसे देखो ये गिर गया, है ना। कहने का सीधा सा मतलब, भाग मिल्खा भाग का फाइनल डिसीजन, उसका जो सबसे बड़ा गोल सेट था। एक चीज और मैं बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा, लाइफ में उसके अंदर की मोटिवेशन जो सुनिएगा वो काफी इंपॉर्टेंट है, अभी इसको सुन लीजिए थोड़ा सा। तो जो भाग मिल्खा भाग से फाइनल जो हमें सीखने को मिलता था कि वो भाग रहे थे, क्यों भाग रहे थे, आंसर वो इसलिए भाग रहे थे क्योंकि उनको एक चीज चाहिए था सर। क्या चाहिए था उनको? इंडिया की नीली जर्सी चाहिए थी, इंडिया की नीली जर्सी। वो केवल और केवल भाग रहे थे नीली जर्सी के लिए, क्योंकि उसने एक दिन मन के अंदर सपना पाल रखा था यहाँ कि मेरे को नीली जर्सी पहनना है। और उसके लिए वो छोटा छोटा दौड़ में भाग लेते थे। एक दिन बड़ा दौड़ जीत करके पूरा वर्ल्ड में इंडिया की नीली जर्सी पहनी और रिकॉर्ड भी बनाया है उन्होंने। मतलब आप छोटा गोल बनाइए 10th बोर्ड एग्जाम करना, और ये कोई बड़ा एग्जाम नहीं है जो आप इसमें मतलब अच्छा मार्क्स नहीं आएगा तो आपका लाइफ है चौपट हो जाएगा, नहीं। मार्क्स डजंट डिपेंड ऑन, मतलब बोल सकता हूँ आपकी एबिलिटी, मार्क्स डज नॉट डिपेंड योर एबिलिटी, क्योंकि ये आपका एबिलिटी को नहीं दर्शाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि एबिलिटी को नहीं दर्शाता, क्योंकि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ही मार्क्स लाते हैं। कहने का मतलब हर बार नहीं दर्शाता। जैसे इस वाले स्टूडेंट के लिए 94% आया, इसके लिए मार्क्स डिपेंड नहीं था, इसकी क्षमता अपना क्षमता को नहीं पा जाना था, बस टारगेट सेट कर लिया 95 लाना है, 94 आएगा मैं खत्म हो जाऊंगा, हो गया। कहने का मतलब आपको लाइफ में अगर फाइनल डिसीजन लेना है, मतलब अभी आपको 10th बोर्ड है, 10th बोर्ड दीजिए, ठीक है, 12th आएगा 12th दीजिए, उसके बाद आपका मेन टारगेट होना चाहिए गोल, जो कि मेरे को एनडीए करना है, एयरफोर्स ज्वाइन करना है, नेवी ज्वाइन करना, जो करना है करिए लाइफ में, लेकिन हाँ पूरे दिल से करिएगा उसको, यही कहना चाहेंगे। एक और चीज आपको मैं बता दूं, आप श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में बातचीत चल रहा था महाभारत में। उस महाभारत में हो क्या रहा था कि मतलब अर्जुन को आपको पता है जो मतलब वो इतना मतलब बोल सकते थे, इतना मतलब कुछ थे ही नहीं, वो उनके अंदर कुछ गुण ही नहीं था, ना तो तीर चलाने का ना तो कुछ और, उनके अंदर ज्यादा गुण ही नहीं था, ज्यादा गुण नहीं था। मतलब ना तो वो तीर चला सकते थे बढ़िया से, ना तो कुछ और कर सकते थे, पर फिर भी उन्होंने कहा कृष्ण भगवान से आप कुछ ऐसा करिए ताकि मैं सीखूं, और उन्होंने सीखा भी। और आज आपको पता होना चाहिए कि जो अर्जुन है वो पूरे देवता लोक में सबसे अच्छे तीर चलाने वाले हैं। और मैं एक और चीज बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, महाभारत में जो अर्जुन थे उन्होंने, आपको मैं बताता रहता हूँ सुनिएगा, जो उन्होंने मतलब एक दिन हुआ बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थे अर्जुन, और श्री कृष्ण भगवान आए कि चूंकि आपको पता है दोनों एक दूसरे के क्या थे, क्लोज फ्रेंड टाइप का थे, जैसे हम आप लोग हैं ना, तो उसी तरीके से वो एक दूसरे से बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, गुरु और चेला का नेता था। अब उसके बाद क्या था, उन्होंने जो अर्जुन थे वो अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहें कि देखिए ऐसा ऐसा है, और आप आपको कुछ ऐसा करना होगा, आज आपको कुछ ऐसा लिखना होगा इस पूरे लाइन पर, इस पूरे यूनिवर्स में, ताकि कोई भी व्यक्ति पढ़े तो सुख में पढ़े तो दुखी हो जाए और दुख में पढ़े तो सुख हो जाए। वो उन्होंने बोला कि आपको एक ऐसा लाइन लिखना है आज कि कोई भी व्यक्ति अगर सुखी में पढ़ता है तो वो दुख हो जाए और दुखी में पढ़े तो सुख हो जाए। तो श्री कृष्ण भगवान सोचने लगे और कहें कि क्या लिखें आज हम, तो उन्होंने फाइनल लाइन लिखा
यह समय गुजर जाएगा, यह समय गुजर जाएगा। उन्होंने लिखा यह समय गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, ये उन्होंने लाइन लिख दी। और आज मैं बता दूं, ये दुनिया की सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन मोटिवेट लाइन में से एक है। क्यों है? क्योंकि अगर आप दुख में है, कभी सोचेंगे कि मान लीजिए कोरोना वायरस को ही अगर हम लेकर के बात करें, आप ये माइंड में लेकर के बैठ जाएंगे, खत्म ही नहीं होगा, तो आपके लिए दुख की बात है। बट अगर आप जिस दिन सोच लिए यह समय गुजर जाएगा, तो आपके अंदर जुनून आएगा, मोटिवेशन आएगा कि यस गुजर जाएगा। आप किसी बर्थडे पार्टी में है, खूब मौज मस्ती करे, बिहार मतलब एक दिन बाद एग्जाम है, 2 दिन बाद एग्जाम है, आप उस टाइम सोचिए कि यह समय गुजर जाएगा। मतलब अगर मैं इस टाइम नहीं पढ़ा तो मेरा बोर्ड खराब। कहने का मतलब उस टाइम आप क्या करोगे? आप दुखी हो जाओगे। कहने का मतलब ये दुनिया की सबसे वर्ल्ड बेस्ट मोटिवेशन लाइन में से एक है, यह समय गुजर जाएगा। तो आप भी जब जब दुखी होंगे तो ये लाइन जरूर याद करिएगा, यह समय गुजर जाएगा। यानी आपकी दुख की घड़ी है, कल सुख की घड़ी तो आएगी। क्योंकि हर दिन नेचर हमें मतलब नए जीवन जीने की तरीका बताता है। एक लाइन है, वो ये कि अब समय कम है फिर भी समय है। अब समय कम है पर फिर भी समय है, समय कम है पर फिर भी समय है। मतलब हमारे लाइफ में ये जो साल जा रहा है, एक अपने जो जिंदगी हमारा जो लाइफ है, उस लाइफ का 1 साल घटा दिया। मतलब अगर आपकी डेथ या मेरी डेथ, किसी भी की भी डेथ अगर 49 ईयर्स में होने वाली थी, तो अब हम लोग का 48 ईयर्स रह गया है ना। कहने का मतलब हमारे लाइफ का क्या खत्म हो गया सर? तो आंसर है हमारे लाइफ का 1 ईयर खत्म हो गया। और 1 ईयर से आप क्या सीखे, आपको ये माइंड में विचार करना चाहिए कि मैंने इस लाइफ में क्या सीखा, मेरे को आगे आने वाले लाइफों में क्या सीखना चाहिए। अगर आप इस बात छोटी छोटी बातों को आप करते हैं अव्ल, तो आप लाइफ में एक दिन जरूर बड़ा करिएगा। बट आप जब छोटी छोटी बात नहीं सीखेंगे, सोचेंगे नहीं, तब आप लाइफ में बड़ा कर ही नहीं सकते। कहने का मतलब है आप अपने अतीत को, आप अपने ज्यादा अतीत को मत याद करिए, क्योंकि अतीत में कोई तेज नहीं होता। यहाँ तक कि मैं खुद पूरे 10th तक लोल था, जैसे था ना, होता है ना, उस तरीके का था। मतलब 10 तक नहीं बोल सकता, 9 तक बस मैथ ठीक ठाक था, बाकी सब सब्जेक्ट पूरा खराब। जैसा कि मैं स्टोरी एक बार क्लास में भी बोला था, तो पूरे नहीं था। पर मैं क्या वही अतीत लेकर के बैठ जाता कि मैं तेज नहीं हूं, मैं तेज नहीं हो पाऊंगा? नहीं। अल्बर्ट आइंस्टीन, उनको बचपन में पागल कहा जाता था, पर क्या वो आज भी वो इतिहास लेकर के अगर बैठे रहते कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आज दुनिया में उनको कैसे जानते लोग? E इक्वल टू एम स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे निर्धारित होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपना इतिहास भुला गए थे, वो अपना वर्तमान और भविष्य के बनाने के चक्कर में लग गए थे, दिन रात मेहनत करते थे। ये श्रीनिवास रामानुजन, ये आपको पता है ये 12th में 2 बार फेलियर है। क्या आइए मन में लेकर के बैठ जाते कि मेरे को कुछ नहीं आता, मैं फेल हो जा रहा हूँ, केवल मेरा मैथमेटिक्स ही ठीक है, तो क्या आज हम लोग इन्फिनिटी सीरीज पढ़ पाते? नहीं पढ़ पाते। कहने का सीधा सा मतलब ये है दोस्त, आप अपने ज्यादा पूरा अतीत मत मानिए। हाँ, हमेशा अपने पॉजिटिविटी को याद रखिएगा। इस साल जितना भी आपके अंदर पॉजिटिविटी आई है, इस पॉजिटिविटी को लेकर के नए किरण की नए सवेरा लेकर के जो हमारा नया ईयर आएगा, ऐसा नहीं है, लाइफ में हमेशा आते रहता है, बट नया किरण नया चीज हमें हर रोज सिखलाता है। बस कहने का नजरिया बदल दिया गया है, न्यू ईयर, है ना। क्योंकि न्यू ईयर तो है, बात के बात है, पर हर डे न्यू डे आता है। आपको न्यू ईयर में नहीं जीना है, न्यू डे में नहीं भी जीना है, न्यू सेकंड में जीना है। आपका नया सेकंड क्या होने वाला आप नहीं जानते, यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानता। कहने का सीधा सा मतलब है, अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो ज्यादा पीछे का मत सोचिए, ज्यादा आगे का मत सोचिए। हाँ, आप थोड़ा सा आगे का सोच सकते हैं, और पूरा आगे का नहीं, और पूरा पीछे का नहीं। पूरा पीछे का सोचना है तो पॉजिटिविटी बात है, जितना भी आपने अच्छा अच्छा काम किए हैं। आप सोचिए, जब भी आप डिप्रेशन में होइए तो आप ये बात सोचा करिए, जब भी आप उदास हो आप ये सोचो कि मेरा ये टेस्ट पे अच्छा रैंकिंग आया था, क्यों आया था? क्योंकि मैं बता दूं, कोई भी काम करने के 3 चीज ही होता है, कब, क्यों और कैसे। ये आप डिफाइन कर लेते हैं तो लाइफ में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, मिल जाएगा आपको। कहने का सीधा सा मतलब है, अगर आपका क्यों क्लियर है, कब क्लियर है, कैसे क्लियर है, तो आप लाइफ में सक्सेस पा ही लोगे। फाइनल लाइन रहेगा कि आप अतीत की उन्हीं बातों को लोगे जो आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी थी, यानी 2020 की वही बात को लोगे बिहार बोर्ड में, या 2021 में जब आपका जनवरी आएगा, आप एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, आप यही बात याद रखोगे, मैं टेस्ट में अव्वल आता था।
क्यों आता था भाई? तो आंसर है इसलिए आता था क्योंकि मैं घर पे पढ़ता था, सेल्फ स्टडी करता था। तो आप तब आज सक्सेस मिला था। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में पढ़ गया तो सक्सेस मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं था। तो मैं कहूंगा कि आप अतीत में वही बात को सोचोगे जो आपका लाइफ में खुशियां दे रहे, न कि दुखिया। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप हर पल सुख को ही सोचोगे। अगर आप हर पल सुख होना मतलब सुख लाइफ में रहना चाहते हो तो एक दिन दुख देखने को भी मिला था, मिलेगा और मिलता रहेगा। तो हर बार सुखी रहना भी अच्छी बात नहीं है, हमेशा कुछ कुछ दुख भी आना जरूरी है। क्योंकि आपको बता, आदमी को कह दिया जाए तुम्हारे अंदर रुपया पैसा खजाना भरा है, फिर भी वो पगला जाएगा। क्योंकि अगर केवल खुशी मिले तो भी आदमी पगला जाता है, केवल दुखी मिले तो भी आदमी पगला जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी को प्रभु मतलब जो रचयिता है, कभी किसी को न तो ज्यादा खुशी देते हैं न तो ज्यादा किसी को दुखी देते हैं, क्योंकि दोनों ही स्थितियां खराब है। वो कभी 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 एक सॉन्ग भी आता है, कभी खुशी कभी गम, है ना। करने का सीधा सा मतलब है, आप अगर सीखना चाहोगे तो बहुत चीज मिलेगा। और नेचर के अंदर अगर झांक कर देखोगे तो मैं एक बार हमेशा एक लाइन लिखता हूँ, प्रकृति में गहराइयों को झांक करके देखो, आपको बहुत चीज देखने को मिलेगा। आप जिस दिन आपका नेचर से लव हो गया, नेचर से जिस दिन आपका प्यार हो गया, आप लाइफ में बहुत कुछ कर लोगे। बट और हाँ, मैं बता दूं, आपका जो सबसे अच्छा जो दोस्त है वो आपको बनाना है बुक को। आप जिस दिन दोस्त बना लिए बुक को, आने वाले चंद दिनों से या आने वाले आज से, आने वाले कल से नहीं बोल सकता, आज से ही और अभी से ही अगर आप अपना दोस्त बना लेते हैं बुक को, अब लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बुक ही ऐसा है, आप 10th क्लास के बाद जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं आपसे बिछड़ जाएंगे। कोई फ्रेंड्स ऐसा करेगा, कोई फ्रेंड्स कुछ और काम करेगा, कोई फ्रेंड्स कुछ और करेगा। लेकिन ये जो बुक है उसके साथ दोस्ती करोगे तो गहरी होती जाती है। मैं इसके लिए छोटा सा उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे आप क्लास 9th में है, 10th में है, 10th में है तो आप क्या पढ़ रहे हैं सर? तो प्रकाश का परिवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। यही टॉपिक आप 12th में भी पढ़ोगे। बट अंतर क्या होगा, फर्क क्या होगा? क्यों डीपली होगा, मतलब आपकी बुक से दोस्ती गहरी होती जाएगी। तो कहने का मतलब हर दोस्त टूट जाएगा, बट आप बुक को रेफर करते हो, बुक से दोस्ती कर लेते हो। ऐसा मेरा तनिक भी कहना नहीं है कि सारे दोस्त को त्याग दो, नहीं। बट आपका जो परफेक्ट दोस्त है वो है आपकी बुक। अगर आप बुक अध्ययन करते हो और लाइफ में सक्सेस और सफलता पाने से भी नहीं रोक सकता। तो इसी अच्छे बात से हम आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो इसी अच्छे बात से एक और लास्ट लाइन कहना चाहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप लोगों के जैसा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और कल मिलेंगे। कल तो लाइव क्लास बंद ही रखा जाएगा क्या? कल तो बंद ही रखा जाएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर का जो मतलब बोल सकते हैं न्यू ईयर का जो फर्स्ट डे है, तो बंद रखना ही बेहतर होगा। आप लोग क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ, कल क्लास बंद रखा जाए? हाँ बताइए, क्या आप मतलब कल क्लास कल तो मेरे समझ से छुट्टी ही कर देना बेहतर रहेगा। क्लोज, हाँ क्लोज ही करना बेहतर रहेगा मेरे समझ से। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और सबको ये पुराना साल मुबारक हो क्या, क्योंकि आप इससे बहुत चीज सीखने को मिला है जैसा कि आप समझ गए होंगे। और आपका कल से नई जिंदगी मान करके चलिए, आपका नई जिंदगी, नए दिन आ रहे हैं, उसको नेचर को पूरी तरीके से धन्यवाद दिए, धन्यवाद दीजिए और अच्छी तरीके से लाइफ का शुरुआत कीजिए। क्योंकि आपका इसी ईयर में, नेक्स्ट ईयर में आपका बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन है। तो आपको पॉजिटिविटी रखना है कि मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा करूंगा या करूंगी और मैं अच्छा ही करते रहूंगा। क्योंकि आपका एक छोटा सा पॉजिटिवनेस आपके लाइफ में बड़ा करवा सकता है। तो इसी अच्छे बात से कहेंगे एक लास्ट लाइन, कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप लोग जैसा। और सबको जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, और सबको गुड नाइट और साथ ही साथ बाय बाय।